मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। मुंब्रा कौसा के चांद नगर में सानिया हाग में 4 सितंबर 2024 को नजीब मुल्ला गेट टुगेदर एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में नजीब मुल्ला ने अपनी स्पीच के दौरान अपने विरोधी कलौंजा विधानसभा के सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड के ऊपर जमकर निशाना साधा। उनकी कार्यकर्दगी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें की, साथ में उन्होंने अपनी भी उपलब्धियां गिनवाई कि उनको वोट क्यों दिया जाए। क्या नजीब मुल्ला ने अपने भाषण में पेश आपके सामने वीडियो। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। हॉल के अंदर टीम नजीब मुल्ला गेट टुगेदर इस बैनर के नीचे मौजूद स्टेज पे मेरे साथी, मेरे सभागृह के भाई, इस विधानसभा के सदर जफर नमानी साहब, मेरा अजीज दोस्त अजीज मियाँ शेख साहब कार्याध्यक्ष, मेरे साथी छोटे भाई महराज खान साहब, हमें छोटी बहन नेहा नाइक, संगीता ताई, रूपाली ताई, डॉक्टर शाह, मुमताज शाह साहब, हमारे भाईजान इब्राहिम भाईजान, रफीक चाचू, अयाज हसन साहब, मेरे साथ साथी कलवा से आए हुए माजी परिवहन सदस्य तकी चौकर, महफूज मामा, युवा कांग्रेस के सरफराज, वसीम, जावेद, एहसान, जसबीर मियाँ, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हमारे हुसैन सर, सामने मौजूद हमारे आशिक भाई, फहीम अंसारी, राजू भाई, मैनू भाई, नासिर भाई, भाई इम्तियाज भाई, मोहसिन, सभी युवक के लोग और जिन्होंने इस प्रोग्राम का इंतजाम किया। मेरे अजीज दोस्त 2009 नहीं, उसके पहले से 2002 से गणेश नाइक साहब का मुंब्रा का साया, हमारे खुर्शीद वारसी साहब, मेरे भाई यासुद्दीन भाई, मुंब्रा कौसा का हमारे खानदेशी चिराग नजमुद्दीन मलिक साहब, एक कार्यकर्ता की तरह आज भी इस उम्र में लोगों की फिक्र करते हुए मजमे में घूम रहे, उनके इंतजाम को देखते हुए हमारे सलीम ढोलकिया भाई, और जिनके शेर व शायरी के ऊपर हर एक को दावत दी गई, हमारे जीवन बाग के, जिनसे हमेशा शकील भाई की ऑफिस में मुलाकात होती है, हमारे अख्तर भाई, हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के नाम रह गए होंगे, तो ऐसा समझो कि ये बड़े दिल के थे या तो आप बड़े दिल के थे जिसने मुझे माफ़ किया। बहरहाल आज आपको यकीन तो हो गया होगा कि ये टीम नजीब मुल्ला के अंदर क्या अलग चीज़ है। कभी जब ऐसे बात करते खुलेआम देखा है अपने जफर भाई को, तो शाह साहब को देखा है, नजमू भाई को देखा है। ये नया दौर है। अब हमको सफर बाकी नहीं चाहिए, हमको इस आवाम के लिए नया दौर चाहिए। ये नया दौर है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी है, सरकार में हम साथ में हैं। किसी को भी बात करने में, भले वो टीबी की जगह टीबी की बीमारी निकले या बटले के बारे में कहने की बात निकले, किसी को डर या झिझक थी, मैं मुकर्रर से पूछना चाहूंगा, ये आजादी है। चुन के देते हैं आप, तो हम किसके नीचे दबे क्यों? हम तो सिर्फ अल्लाह को डरते हैं। ये आजादी है, ये नई दौर है जो हकीकत में आने वाले दिनों में सिर्फ खिदमत करेगी। आज नजूबा है, आपने एक बात बहुत साफ तरीके से कही, जो मैंने जाती तौर पे आपके घर में जब आपको दावत देने के लिए आया था, क्योंकि 2009 में हशमत पढ़कर आया था। कहाँ गया? इधर है हशमत जी, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। 2009 में आपके घर में मैं आया था पहली बार, और इस वक्त भी दावत देने को। उस वक्त आपने मुझे पूछा था कि नजीब भाई ऐसा क्या हो गया कि जो शख्स के लिए सुबह 4 बजे मेरे घर से निकलते थे और सुबह 8 बजे फिर से दूसरे दिन मुझे उठाने आते थे,
जिन्नात की तरह काम करने वाला जिन्नात की तरह उनके पीछे पड़ गया। ये आपने कहा, पूछा मुझे, जो आपने अभी ये बात कही ना कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहे, यहाँ जो हमारी उम्मत है, जो हमारी आवाम है, जो हमारी कौम है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसकी खिदमत करने को आ रहे हैं। जो काम करेंगे वो वोट में मापा नहीं जाएगा, जिसका खिदमत करेंगे वो हमारे कितने इजाफे का वो वोट है कि नहीं है, वो हमारे फायदे का है कि नहीं है, इसको मदद करने में वहां के मेरे कितने वोट माइनस होंगे, ये चीज सोचने का दौर खत्म, अब सिर्फ खिदमत का दौर। मुझे पकड़ा है रूपाली भाई संगीता है हमारे बीच में, तो हमारे बहन ने बहुत खुल के साथ दिया। आज मुझे दोनों से पूछो, मैं ऑफिस के उद्घाटन को गया रूपाली ताई के, और उद्घाटन में मुझे कहती है कि दादा इतने साल से हमारा खानदान सियासत के अंदर बहुत आगे है, खिदमत में हम मकामी बहन लोग हैं। हमारी शहर की अध्यक्षा कार्याध्यक्षा मनीषा ताई का स्वागत, रूपाली ताई ने कहा बड़ी इतनी इज्जत हमको कभी नहीं मिली, इतनी आजादी हमको कहीं नहीं मिली। संगीता ताई है वो चीज पे कि मुझे यकीन है कि जो ज़बान दी जाएगी वो मुकम्मल पूरी की जाएगी, हम सच आपके सामने करेंगे। नजूर भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ वोट के लिए नहीं, काम के लिए हर एक जन काम करेगा। ये फ्यूचर क्या हुआ है, फ्यूचर आज क्या हुआ है, आज मैं सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, आपने जो बात को छेड़ा है जफर भाई कि बेशक हम सरकार में है, सरकार में हमारी तरफ फिरका परस्त ताकतों के साथी, फिरका परस्त ताकतों के साथी गद्दार और क्या क्या बयान करते हैं। मैंने तो एक ही सवाल किया था, उसका इनाम ₹1,00,000 रखा था। अब वो नईम खान साहब का प्रोग्राम मुबारक हॉल में 1 महीना होने आया, तो जवाब किसी को मिला हमारे आमदार साहब से कि वो कौन शख्स है? जफर भाई, वो बटले के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। उनके बारे में एक बार रास्ते पे चल रहे हो ना, हाथी भूखता है, हाथी चलता है, कुत्ता भूखता है, अरे तो कुत्ता भी नहीं, पिल्ले का पिल्ला है, ये भूखेगा दिखेगा नहीं था। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अरे आप भूल गए जब बाय इलेक्शन लगा था और बांद्रा ईस्ट से जब आप इलेक्शन लड़े थे, तो वही भारत नगर, वही नौपाड़ा, बांद्रा ईस्ट का, वही बाकी के नगरों में आप घूम रहे थे और उलेमाओं से लेकर हर मोमिन आपका साथी लेके चुना था। और आप जिस फिरका परस्त ताकतों की साथ देने की बात करते हो, उन्होंने तो तुम्हारे वालिद को हराया था। और आप भूल गए 2009 में जब आपके भाई को सांसद बनाया था रत्नागिरी जिला से, तो जितने वहां के मिरकर वाले से लेकर हर लांजा गांव के हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में सबसे ज्यादा वोट तो आपको मिले थे। मैं इतना सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जफर भाई, अब मोमिनों का दौर बदल गया है, मोमिन समझदार हो चुके हैं, ये नौजवानों में तालीम की तरबियत बढ़ चुकी है, तालीमी राफ्ता हो चुके हैं, आज हम समझदार है, तालीम से वाकिफ है। अब हम सिर्फ गरजेंगे नहीं, अब हम बगैर गरजे डायरेक्ट बरसेंगे। अब हमको ये सोचना है, खुसूसन मुमरा कौसा की आवाज से कहूंगा, या हमारे मीडिया के लोग मौजूद हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि कौन सा मोमिन आपको चाहिए, या कौन सा मोमिन नुमाइंदा चाहिए आपको। हमें तो इस्लाम में कभी भी कोई दूसरे मजहब के ऊपर तहमत करने की, दूसरे मजहब के बारे में गलत बात करने की, किसी दो मजहब को लड़ाने की कभी भी हमको इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि हमारा इस्लाम ही पहला इस मकसद पे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा हुकूमत बना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो सिर्फ 67
दिल्ली में कितना कहे 66 के बाद 1 साल और 67 इयर्स लगे। उसकी वजह एक ही थी कि जहाँ जहाँ भी हमने जो शिकस्त करके जो शहर को काबू में लिया, जो हुकूमत को काबू में लिया, उधर हमने मारपीट नहीं की, हमने उधर जुल्म नहीं किया, मोहब्बत का पैगाम लेकर गए। इसके लिए हमको तो इजाजत ही नहीं है। आपको कौन चाहिए? आपको ऐसा शख्स चाहिए कि जो बड़े बड़े टीवी में बयानात करे और वो काम करते हुए बाजू से एक बंदा वीडियो निकालने वाला बैठे और दूसरी वीडियो पे जाने को देखो हमारे साथ में मुसलमानों ने कितना बड़ा किया। क्या आपको ऐसा शख्स चाहिए जो हम पे एहसान चाहता है? आज मेरे पत्रकार है, मैं खुशी से कहना चाहूंगा, पुरावा मेरे पास भी है। उस वक्त सगीर उर्फ राजू अंसारी मेरे साथ गाड़ी में मौजूद थे। नंदुरबार से हमारे नगर सेवक जो राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट के हैं, वो चाचा को लेकर दूसरे दिन आए जब बयान गलत हुआ था। रफीक कामदार साहब उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने हमारे कौसा ऑफिस पे आए, इनके साथ आपने खाना पीना खा के गए। सब साथी उनके नासिक के लोग थे, दुनिया के लोग थे, कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी लिया उनका उधर। मुझे बताइए, आपको ऐसा नुमाइंदा आपका चाहिए जो कौम का खिदमत उसका फर्ज है, जहाँ शहरियत मामला है, जहाँ उम्मत की फिक्र है, उसका फर्ज है। अल्लाह ने दिए हुए उसके रसूख, उसकी ताकत, उसकी कुर्सी का पूरा फायदा उठाने का हक वो आवाम को है, वो कौम को है, और वो काम करता है तो वो दिखावा करे कि बस मुट्ठी काम करे। आपको कौन चाहिए? मेरी नेकी है, आज नेकी के बदौलत जिंदा हूं। आफतें बहुत आई, जो सेक्युलर में नाम लेते हैं, वो ये सेक्युलरिज्म कहा गया था जब एक कौम का माइनॉरिटी का बंदा थाने शहर में अपनी पकड़ बना रहा है तो चंद पैसे बेच के यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के मेरा नाम दलवाए। 120 लोग यूपी से अरेस्ट हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बट नजीब मुल्ला के लिए भी सोचो कितना खतरा है मेरे से लोगों को। क्यों मैं आपका भाई हूँ, क्यों मैं आपका बच्चा हूँ? क्या करो, खिदमत कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को एक कर रहा हूँ, सबको आगे लेके जा रहा हूँ। दीन के मामले में जिधर फिरका परस ताकत मुखालिफत करके उनके दबाव डाल के उनको बिठा के अपने लोगों का काम करा रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? सही है। वो जाके उनको पूछिए कि जब गुनाह वापस बढ़ाने की बात हुई थी तो डीसीपी को कौन भेजा पुलिस स्टेशन में? स्पेशल आईजी शिशवे साहब को किसने फोन किया? वो वक्त भी है, शिशवे साहब ने डीसीपी का नंबर मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि सियासत होगी, आपकी शर्त कबूल की जाएगी। वकील किसने दिया? वकील ने उस दिन अर्जी किया, पहले से पुलिस स्टेशन में तय हो चुका था कि एफआईआर दर्ज एक दिन पहले हुई है, आपका स्टेटमेंट कल कोर्ट में डालेंगे। उन्होंने कहा कैसा स्टेटमेंट देना चाहिए, स्टेटमेंट पूरा मुकम्मल लिखा के लिए डीसीपी ने उनको बिठा के लिया। जब भी कोई आपका आमदार नेता गया नहीं था, और वो भी कॉर्पोरेटर है, वो भी सियासत से राब्ता रखते हैं, वो भी किसी के वोट पे चुन के आते, उन्होंने बाजू में अपने पीए से सिंगल पर्सन से वीडियो में निकाला, क्योंकि वो तो खिदमत करने आए थे कौम की। इतने दूर से सुबह 4:30 बजे निकल के भूखे प्यासे पुलिस स्टेशन में वो चाचा को इंसाफ दिलाने आए थे, जिसने हिंदू मुस्लिम किया उसको सजा दिलाने आए थे। दूसरे दिन जब कोर्ट में पेशी हो गई, कोर्ट में वकील ने अर्जी दिया कि भाई ये गुनाह बढ़ना चाहिए, दूसरे दिन गुनाह बढ़ा और ये वहां से जाके बैठ के निकालते कि मैंने बढ़ाया। हाँ, हम कम पढ़ते हैं। मुझे आनंद परांच में हमारे माजी खासदार ने आज कहा, नजीब भाई 95% तुम काम करते, 5% प्रसिद्धि में जाते, दुनिया दौर है, बट मैं टीबी का बीमार हो सकता हूँ, टीबी का नहीं। मैं टीबी की बीमारी हो सकती है, अल्लाह शिफा दे मुझे, बट मैं जिंदगी में टीबी का नहीं होगा। जिस दिन टीबी का होगा, मैं तुम्हारे नजर के सामने झूठा साबित होगा, मेरा हर काम एक झूठा होगा, हर काम एक दिखावा होगा, हर काम आपके नजर के सामने आपको खुश करने का होगा। मेरा फर्ज है कि मेरी उम्मत की खिदमत करूं, मेरा फर्ज है इनका मुस्तकबिल बदलूं। यही सोच 2002 में थी, यही सोच 2002 में थी
तो नासिर मेम साहब, मम्मू भाई, आप कब्रिस्तान के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हो। 2002 के पहले आप इतिहास उठा के देखिए, थाने महानगर पालिका नहीं, वसई महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महापालिका, किधर भी कब्रिस्तान के इखराजात, कब्रिस्तान को मदद सरकारी पैसे से नहीं होती थी। इतिहास जाके देखिए। मेरी उम्मत का काम था, चुन के आया, अल्लाह ने सलाहियत दी थी, 22 साल की उम्र में ताकत दी थी, कब्रिस्तान की निधि शुरू कराए। सबसे पहला कब्रिस्तान राबड़ी में बनाया। मैं मानता हूँ 14 करोड़ रुपए देने के बाद में भी कब्रिस्तान का कवर खोदे तो पानी निकलता है। कुछ लोगों ने कहा, मैं इंटरव्यू देखा कि हमको बंद कराने की बारी आई। अरे आप कहते हैं कि भाई लोग हाथ पैर जोड़ते हैं। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे साहब के पीए मिलिंद नार्वेकर जी जो अभी आमदार बने, सुबह मुझे उनका फोन आया कि बोले आपके साथ कोई आपके चाहने वाले नईम खान साहब है माजी महापौर। बोला हाँ, क्या हुआ? बोले मेरे घर में काम करता था, उसके फलाने का इंतकाल हो गया, उसकी दरखास्त है कि कुछ भी करो, हमारी मैयत की तफ्तीर अमृत नगर में होनी चाहिए, नईम खान को वसीला लगाओ, हम कौसा कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहते। किसने फोन किया सुबह मुझे? बांद्रा से, मातोश्री से उद्धव ठाकरे के पीए जो आमदार बने मिलिंद नार्वेकर। और खान साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, खान साहब नार्वेकर साहब आमदार है, उनका फोन आया है, आप प्लीज उनको इजाजत दीजिए। ये हाल है मुसलमानों का। आज आपको कौन चाहिए? मैं सवाल पूछना चाहूँ। मैं मानता हूँ टोरेंट साहब, टोरेंट की ऑफिस जिसकी जगह में है, टोरेंट की ऑफिस जिसकी जगह में, उसका मालिकियत तो निकाल है। अभी तालीम आपके पास आ गई है, स्कूलें आ गई है, जो फिक्र बोलते मुस्तकबिल की। आज म्युनिसिपल स्कूल है, 6000 बच्चे हैं, 10वीं तक स्कूल चालू है। क्या पढ़ने कभी रास्ते पे उतरे थे? तुम्हारा भाई बच्चा बैठा था जो 2000 से चुन के आया, अकेला सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया और पहली 10वीं की क्लास 2007 में राबड़ी में शुरू हुई और 9 के बाद मुंबरा में शुरू हुई। कौन मांगने नहीं आएगा? नजमू भाई आप जो कह रहे हैं ना, वो हमारे खिदमत खल्क, हमारी नेकी है। अल्लाह इसके लिए कितना भी हो तो उरूज पे लेके जाता है। कब्रिस्तान के मामले में बीच में हमारी बहन ने वीडियो डाली मेरे जूना कि मैंने कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि लोगों की गलत फहमी है कि नजीबुल्लाह का उस दौर का बयान देखो, अभी देखो, याद आया होगा, मौजूद है इधर। मैं जानता हूँ काउंटर होते रहेगा इलेक्शन में। मैं आवाम को बताता हूँ, हम झूठे वीडियो बनाने में कम पड़े, क्योंकि हमने पगार पे इंसान नहीं रखे, हम साथ में वीडियो शूटिंग वाले नहीं रखे, हमने 50 लोग थाना के ऑफिस में एडिट करने वाले नहीं रखे, मिमिक्स बनाने वाले नहीं रखे। हम सच्ची लड़ाई आपके सामने लड़ेंगे। हम आपके आंखों में आंखें डाल के देखेंगे कि कल जीतने के बाद, अल्लाह कामयाबी करने के देने के बाद आपके आंखों में आंखें डाल के आपको जवाब देंगे और आपको इतनी आजादी देंगे कि कौन कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा हम शख्स भी उसके आंखों में आंखें डाल के उसको सवाल पूछ सकता है। इसके लिए हमने मिसाल दिया, ये आता है। हमने कहा था, वो ऑफिस में मुझे याद है जहां मैंने वो शख्स को इंटरव्यू दिया था, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, और मैंने वो इंटरव्यू दिया था, मैंने सिर्फ एक बात कहा था कि रिजर्वेशन चेंज करने का प्रस्ताव मैंने सुनील मित्तल से लाया था और उसकी शर्त यह थी कि कत्तल खाना मेरी जमीन में डाला है। नजीब, मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे सब चीज चलेगा, मुझे कत्तल खाना मेरे जमीन में नहीं चाहिए। आज तक कत्तल खाना क्यों नहीं हुआ? उस वक्त किसी ने एडवांस पैसा उठाया था, मेनू भाई पहचानते हैं, और ये चांदनगर की गली में 10 नंबर की गाड़ी घूमती है, उनसे भी पूछो कत्तल खाने के एडवांस वो साल में कितना पैसा आपने दिए। चांदनगर की मशहूर शख्सियत है, मेरा भाई है, उससे पूछिए। मैंने अमर साहब को कहा कत्तल खाना, तो बोले तू क्या चाहता है? मैं उस इंटरव्यू में भी ये कहा, मैंने कहा कि साहब मैं तो आखिरत की सोचूंगा, कत्तल खाना कल भी मिला तो चलेगा, कब्रिस्तान पहले जरूरी है। मैंने कत्तल खाना
वहां शिफ्ट कराने का बात किया था। मुझे अंदाजा नहीं था जब भी वो पत्रकार हनीफ कामदार साहब का उस दिन भी नाम लिया, जब उन्होंने मुझे पेपर बताया तो बोले नजीब आपको उन्होंने झूठ कहा क्योंकि बुनियाद झूठ पे साहब मेरे सिग्नल कॉपी में लाया। मैंने 2009 में वो शख्स को परफेक्ट 24 कैरेट सोना समझ के लाया था, बट मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उस वक्त हमको बताया गया था कि हिंदू भाई मुसलमानों के बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, वो जज्बे में लाया था। मगर भूल गया कि मेरे कौम को बिकवाना पड़ेगा, मेरे कौम को टॉयलेट का सामना करना पड़ेगा, कौम को कब्रिस्तान के अंदर से कब्र में से पानी निकालनी पड़ेगी, कौम की तरबियत। स्कूल के हाल देखो, आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, क्या हाल है स्कूल के? दरवाजे हैं, टॉयलेट में पानी है, और आपको पसंद है ना बीजेपी के खिलाफ बात करता है। हिंदू मुसलमान का इस दुनिया में कहीं में भी हो, सबसे पहले आवाज वो उठाता है, उसमें खुश है। आप क्या चाहते हैं? आपके उनके झूठे ख्यालात और बयान में आप खुश रहना चाहते हैं क्या आप खिदमत में खुश रहना चाहते हैं? एक ही चीज है कि अलग अलग बातों के अंदर कब्रिस्तान और बाकी के चीजों के अंदर आपने बातें किए हैं। मैं एक ही कहना चाहूंगा कि आज भी मैं स्टेटमेंट पे हूँ, मैं इतना कहूंगा कि कब्रिस्तान की जो जगह थी वो जगह पे ही कब्रिस्तान हो जाएगा। कत्तल खाना शिफ्टिंग के लिए परमिशन मांगी थी और मैंने सुनील मित्तल को कत्तल खाना शिफ्टिंग की बात किया और वो शिफ्टिंग के बाद हैंड ओवर हुआ 2015 में और कब्रिस्तान की जगह बदली गई है 2018 में। 18 में मेरा रिश्ता दूर हो चुका। प्लान है, लोगों की बिल्डिंग बनाना अच्छी लगी और अमीन सैनी जी कुछ जिम्मेदारों ने लाए तो उन्होंने उसके बारे में तो कहा है। मैं एक ही चीज आखिरी बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूँ जफर नोमानी साहब, नजमू भाई ने ख्याल पेश किया कि आप लोगों को डराया जाता है। हम कब से डरते हैं? आज 1 साल हो गया हमको अलग हो गए, 1 साल हुआ। किसी की तड़ी पार की ऑर्डर आई तुम में से? पहले कोई आवाज उठाए तो डायरेक्ट तड़ी पार होता था। बेचारा हमारे साहब भाई को देखो, मुखालिफत किया, सियासती मुखालिफत की, तुम्हारी खामियां निकालना था, तड़ी पार हुआ। रफीक कामदार साहब को देखो, न्यूज चैनल में बैठ कर मेरे खिलाफ कितना बोले, राबुड़ी में आके बोले, और उनको बोलो मेरे सलाम करने के मिजाज में कभी गलती हुई? कितने न्यूज चैनल मेरे खिलाफ चलते? अरे उनका काम है वो हमारा आईना है। इसका मतलब मेरे जाती दुश्मन बन गए वो। मुझे बताइए ना कौन सा मोमिन है जिसके पेट पे लात मारा जाए? 1 साल में हमारे खिलाफ भी बात करने वाले, आगे ही धाबा है उनका वाई जंक्शन पे, टूटा रोज मेरे खिलाफ, नहीं तोड़ूंगा मैं। वो हिंदू है मुसलमान हो, वो उसका पेट पे लात हम कभी नहीं मारेंगे। एक भी झूठा गुनाह दाखिल हुआ हमारे मुखालिफत पे, क्यों डर रहे हो आप? वो दौर गया, अब नया दौर है। वो झूठे गुनाह दाखिल करने का सफर खत्म। और मैं इतना ऐलान करता हूँ कि जो ऑफिस में कहता है, एक बात तो अच्छी कुछ याद आ गई, मुमरा होने की अहमियत बढ़ गई ना। मैं नजीब मुल्ला ने इस सरजमीन पे पैर रखने के बाद, इलेक्शन में खड़ा रहने के ऐलान के बाद, जो बंगले के बाहर रहने का भी बंगले के अंदर की चाय मिल रही है ना, जो गाड़ी में से कभी देखे ना 15-15 मिनट फोन आता है ना, भाई मत जाओ वापस आ, आता है कि नहीं आता है? नासिर भाई, बबू भाई, तुम्हारे मोहल्ले वाले पता रहे ना, वापस आ जाओ। कभी सलाम भी किए थे आपको? वो संगीता दाई बताएगी, वो रूपाली दाई बताएगी। हमारे भाई का इंतकाल हुआ कुछ महीने पहले, सामने के घर पे जाके, मेरी बहन के घर पे जाने को नहीं हुआ, मगर आज उसको आधा घंटा फोन करते गलती हो गई, वापस आना। तो संगीता ताई को तो सोसाइटी में पहुंच जाते, कलवा, खारेगांव, पारसिक में। अहमियत तो बड़ी, तो क्यों डरने का? अब तो मैं कहूँगा कि जो जिसको फोन करता है ना, रिकॉर्डिंग करो। जाते वक्त आखिरी बात कहूँगा,
ये सोच है हमारे लिए, ख्यालात है, टॉयलेट, कब्रिस्तान, आपका मुस्तकबिल, तालीम, रोजी रोटी, तालीम के ऊपर कुछ नहीं, बच्चों के तालीम के ऊपर है। ये जब कौम का इंसान होता है जिसको दर्द होता है ना, वही कर सकता है। मुझे फक्र इस बात का है कि अवार्ड बोला तो सेक्युलर, मुल्ला ने वो बात किया तो जातिवाद। ये कौन सा दौर है? मैं भी सेक्युलर हूँ। आज मेरी हिंदू बहनें साथ में, आज बताओ पारसिक में क्या रिस्पॉन्स है? आज वो बताइए पारसिक में क्या रिस्पॉन्स है, कलवा में क्या रिस्पॉन्स है? आज हमारे हिंदू लोग आ रहे हैं ना हमारे साथ, तो हम सेक्युलर हैं, हम जातिवाद हो गए। आखिरी बात कहूंगा कि यासू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुर्शीद भाई का उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, हमारे एडवोकेट इस्माइल भाई नहीं है यहाँ। इनका एक जिम था, एक दिन बातचीत करते हुए ग्यासू भाई किसी की परेशानी से मेरे पास में आए थे। वो कॉर्पोरेट हमारे पास में नहीं आया, हमारे पास में सच्चे खिदमतगार आए थे, चंद पैसों के लिए इधर घुसते थे, मेंढे बकरी नहीं आए। ये बेचारा परेशान था। ग्यासू भाई से पूछिए, इन्होंने सिर्फ वादा किया कि मैं ये ऑफिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस बनाने के लिए जगह दूंगा। 15 साल आपका आमदार रहा, यहाँ से खड़ा रह के कोई बोल सकता है कि वो आमदार की ऑफिस थी? मेरी माँ बहनें बोल सकती है कि मुझे सुबह जरूरत लगी कि मुझे लेटर चाहिए, 1 घंटे में लेटर चाहिए मेरे बच्चे को, और मैं वो ऑफिस में जाऊँ और 1 घंटे में लेटर बना के लेकर आऊँ, या आधे घंटे में? कोई 15 साल में ऑफिस मालूम है आपको? बताएगा? 1 लेटर आने को 8 दिन लगता था। कौन से खिदमत का? आने के पहले 2 ऑफिस डाल रहे हैं, कौसा में शुरू भी, दूसरी हमारी ग्यासू भाई की वजह से। ग्यासू भाई को पूछो, ऑफिस दी, खबर गई, मेरे पास तो हराम का पैसा नहीं है, चेक से पैसा दिया, पैसा लेकर पहुंच गया। इधर दलाल तो बहुत बैठे हुए ना, गाड़ी में बंगले में पहुंचाने वाले, गाड़ी में पहुंच गया, पैसा लेकर पहुंचा। हाथ पैर जोड़, जो इंसान के खिलाफ बिल्डिंग बंद करने के लिए लेटर देने वाला शख्स हाथ पैर जोड़ के बोलने लगा, ऑफिस मत दे, खरीद लेता हूं मैं तेरे से। ऑफर थी। मैं शुक्रगुजार तुम्हारे बच्चों का और घर वालों का हूं कि उन्होंने भी कहा कि जबान नजीब को दी गई है, तो ये ऑफिस सिर्फ नजीब को जाएगी, कितना भी पैसा। यहाँ से मुमरा की खिदमत की जाएगी। और मैं आपको सुबह वादा देता हूँ, वो दिल्ली से सदर बैठे, कार्याध्यक्ष बैठे, मेरे कॉर्पोरेटर्स बैठे, मेरे फ्यूचर कॉर्पोरेटर्स लोग बैठे, मेरे साथी बैठे, मेरी नौजवान टीम बैठी है, सब जन बैठी, वहां से मुकम्मल खिदमत होगी। वो दिल्ली से सुबह से लेकर शाम तक वहाँ इंसान बैठा होगा, लेटर बनाने वाला बैठा रहेगा, फोन लगाने वाला बैठा रहेगा, फिर वो कचरे का काम हो कि रास्ते का काम हो कि एडमिशन का काम हो कि टोरेंट की पेनल्टी हो या खड्डे हो या चेंबर टूटा हो, इंसान आके उधर अपना खिदमत को अंजाम दे सकता है। जीत के आने के पहले हम खिदमत की शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। जफर भाई सदर है तो वो ऑफिस बहुत संभालने वाले, और वहाँ पत्रकार परिषद भी होगी, तो जो दिया जाएगा वो कहा जाएगा, वक्ती तौर पे खुश करने के लिए कुछ कहा नहीं जाएगा कि मेरी लाश गिरेगी, ताला लगेगा, कब्रिस्तान मिल गया, प्लेग्राउंड मिल गया, बाकी लोगों हॉस्पिटल मिल गया, ये मिल गया, कोई झूठे बयान नहीं होंगे। और उन्होंने कहा जफर भाई अभी सदर है, आप अजीज, आपको मेन सदर को सब का लेकर चल रहा है, सबको उस कॉर्पोरेट से दोनों को, तो यूथ की टीम हो, महिला टीम हो, कोई भी हो, तो मैं जफर भाई का कहना है कि वहाँ इंसान और इंसानियत वाले मिलेंगे, उधर आए तो मेहमान नवाजी मिलेगी, वहाँ कुत्ते मिलेंगे ना। उनका मसला क्या था कुत्तों का मैंने समझा, मगर मैं इतना कहूँगा, जो उस दिन मैदान का बयान किया तो लोग मेरे मैदान में लगा, 5 एकड़ का मैदान जब देंगे ना तो पुख्ता देंगे। कल या परसों सर्वे करके पॉइंट मार्क होगा, सुबह सामने जी नहीं है, पॉइंट मार्क होगा, उसके बाद में वही बिल्डर कंपाउंड मारेगा। आज तारीख 4 है,
30 तारीख के पहले वहां आपको कंपाउंड लगा हुआ दीवार के साथ, हाँ वो बिल्डर उनके है, वो रोके तो मेरे से खैर नहीं, ऐसी मैसेज नहीं चलती। क्योंकि मैं आवाम के लिए मांग रहा हूँ, मैं फ्री में 20% का पार्टनरशिप नहीं मांग रहा हूँ। जिन्होंने पैसा लगाया उनको असलियत मालूम है, इसके लिए तालियां बजाते हैं। तो बेशक ये हमारी सोच है। मैं एक ही बात कहता हूँ, एक मौका दीजिए। जो नगर सेवक, हमने आपको एक छोटी सी चिंगारी बताई, जो नगर सेवक नगर सेविका, जो हमारे यूथ के लोग जो घर बैठे थे, जिसको काम करने नहीं मिलता था, खुल के उतर रहे आपकी खिदमत में, ये आवाज बनेगी वहां के सभागार में। एक मौका मुझे दीजिए। बीजेपी फिरका पर इसके लिए सवाल पूछा कि आपको कौन चाहिए, जो रात में बीजेपी के साथ खाना खाए, जो रात में उनके पास जाके अपने पैसे का इजाफा लाए, जो उनके घर जाके केस को छुड़ा के लाए, वो चाहिए जो अपना फायदा उनसे निकाल के लाए और आपको झूठे बयान में रखे कि हकीकत में आपकी खिदमत करे। मैंने आपको बताया, ट्रेन का मामला हो, जो भी मामला, जो करना है अपने दिल से किया, पुरावे के साथ किया। तो आपके ऊपर है आने वाला दिन। मैं फिर से पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही आपका वक्त लिया, लेकिन मेरे ख्यालात आपके सामने पेश करने थे। इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में दुआ के साथ, दुआ जरूरी है, दवा भी काम नहीं करती, दुआओं के साथ आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। यही उम्मीद के साथ अपनी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।